देखते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑन independent events। प्रॉपर्टी लिखो, पहला लिखो तो two events let two events A and B are associated। Just 1 second। two events A and B are, ये लिखते चलो, लिख रहा है सब। हेलो जी two events A and B are associated। two events A and B are associated with the same random experiment। two events A and B are associated with the same random experiment, then A and B are said to be independent if probability of E intersection F is equal to probability of E dot probability of F। ये पहला हुआ। उसी में दूसरा चीज देखो, सॉरी इसमें हम ए और बी नहीं ले रहे थे, देन हमको इसमें ए और बी ना लिखना होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सर एक बार पूरा पढ़िए तो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। जैसे हम समझा रहे हैं, जैसे कोई दो इवेंट्स ले लो ए और बी, दोनों का सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट में हो, अगर दोनों सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट से टू इवेंट्स लो ए और बी, अगर उसमें से ए और बी तभी इंडिपेंडेंट होगा यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जैसे मान लो तुम ये डाइस को ही ले लो, एक डाइस को ही ले लो, अगर इसमें कोई इवेंट्स ए रहा, मान लो अगर बोलेगा 3 से ऊपर आने की संख्या, 3 से ऊपर आने की संख्या, 3 से ज़्यादा आने की संख्या, तो क्या हो जाएगा 4 5 6। इसमें तुम्हारा बोल देगा बी में बोल देगा किसे तुमको इवन नंबर आने की संख्या, क्या हो जाएगा 2 4 6। देन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, जस्ट 1 सेकंड। इसमें मेनली हमको थोड़ा थोड़ा याद है। यहाँ पर क्या लिखा है, जैसे हम 4 सेट लेते हैं, इसमें मान लो तुम्हारा पहला रहता है डायमंड, मान लो पहला डायमंड कुछ ऐसे करके बना हुआ है,
ऐसा रहता है ना। ये वाला पत्ता डायमंड कहलाता है। डायमंड दूसरा रहता है तुम्हारा हॉट। हॉट वाला कुछ ऐसे रहता है। ये हॉट। एक स्पेड होता है, स्पेड वाला कुछ ऐसे करके बना हुआ रहता है। ये तुम्हारा स्पेड होता है। और चौथा क्लब होता है। क्लब वाला तुम्हारा कुछ ऐसे रहता है। ये क्लब होता है। ये सारे में कितना कितना रहता है? 13। इसमें भी 13। इसमें भी 13 और इसमें भी 13। 13 टोटल मिलेगा तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल 52 हो जाता है। बावन। टोटल इक्वल टू 52 हो जाता है। अब समझ में आया ना? अब तो जान गया जो भी नहीं जाना होगा था। अगर इसी में से ले लो, अगर इसी में से ले लो, अगर मान लो तुमसे सर एक वो पेड़ के जैसे रहता है उसको क्या बोलते यही हैं? ना स्पेड बोला गया, पेड़ के जैसे रहा सो स्पेड पेड़। पेड़ ये क्यूब वाला। ये एगो पान के पत्ता हाँ, रहता है पान जो। के पत्ता जैसा यहाँ पर हॉट जैसा रहता है ना। नहीं, पान के पत्ता जैसा तो वो क्लब हुआ। एक हॉट जैसा रहता है तो वो हॉट हॉट कहलाता है। ये हुआ हॉट वाला। ये पान के पत्ता जैसा। ये ये सब रह डायमंड जैसा। ओके, अगर इसी में मान ले तुमसे बोल दिया जाए, इसी में मान लो तुमसे बोल दिया जाए, अगर मान लो दो इवेंट्स मान लिया, इसी में मान लो इफ ए एंड बी, इफ ए एंड बी डिनोट द, उसी ताश के पत्ते में से बोला जाए, इफ ए एंड बी डिनोट द events, if a and b denote the events, events पहला events क्या बोल रहा है? the card, the card drawn is, the card drawn is spade। मतलब जो कार्ड फेंका गया वो क्या होना चाहिए? स्पेड होना चाहिए। the card drawn is spade। एंड दूसरा इवेंट क्या मान रहे हैं? एंड दूसरा मान रहे हैं the card drawn is, the card drawn, the card drawn is an ace। रिस्पेक्टिवली। देन तुम्हारा अगर मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा? देन तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा? अगर कोई ताश के पत्ता में से अगर पूछेगा कि इससे तुमको स्पेड आने का क्या प्रायिकता है तो तुम क्या बोलेगा? स्पेड टोटल कितने होते हैं? 13 13 भाई बाप 13 13 क्या हो जाएगा? 13 बटा क्या हो जाएगा तुम्हारा? 52 हो बावन। जाएगा। एक बता अच्छा 4 बताओ, और तुम्हारा एस कै गो रहता है? एस एस कै 4 गो रहता है? 13 एस गो। 13 गो रहता है। एक एक का ये भी एक का 13 13 को गो रहता ये है। भी 13 को नहीं बावन एक बावन। एक का 4 गो रहता है। टोटल कितने एक का होता है? इसमें तुम्हारा डायमंड का भी, इसका चार डायमंड को का, सर जी का सर चार जड़ गो। चार को हाँ, रहता है डायमंड का इसका। भी एक होगा, एक हॉट का होगा, एक स्पीड का होगा, एक क्लब का होगा। तो सब चार चार को रहता 4/52 हो है। जाएगा। जी। अब उसी में जी तुम्हारा, सर। कट के अब कितना उसी हो में अगर जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, 1/13। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पूछ दिया तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पूछ दिया, देन तुम्हारा क्या हो जाएगा? मतलब क्या तुमसे पूछ रहा है? इससे तुम स्पेड क्या सर स्पेड फेंके और उसमें तुम्हारा क्या आना चाहिए? एस आना चाहिए। स्पेड फेंके और तो उसमें तुम्हारा क्या आना चाहिए? एस आना चाहिए। तो स्पेड में एस कै गो रहता जी सर। है? स्पेड में एस कै गो होगा बताओ? 4 गो।
स्पीड में एस 4 गो होगा, एक का स्पीड में एक का 4 गो होगा, एक होगा, एगो एगो देन एगो उसका क्या हो होगा, जाएगा, एक एगो बटा एगो। 52 हो जाएगा। जी हाँ सर। देन उसका क्या हो जाएगा, 1/52 हो जाएगा। अब उसी से तुमको अगर 52। पूछ दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, देन तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, देन तुम्हारा क्या आ जाएगा, 1/52 डिवाइडेड बाई, नीचे में क्या है 4/52, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा तुम्हारा 4/52, कितना आ जाएगा तुम्हारा, 1/4 आ 1/4। जाएगा। 1/4। देन तुम्हारा क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर आ गया 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 1/4 है, और यही तुम्हारा किसके बराबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी के बराबर है, हाँ? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी के बराबर है। जी सर। अबे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी 13/52 जी मतलब जी 1/4 हुआ ना, तो यही ए बाई बी के बराबर है, मतलब ये बी पर डिपेंडेंट है ए, मतलब जो ए जो है इवेंट ए मीन्स, यहाँ पर लिख लो मीन्स इवेंट ए इज नॉट डिपेंडेंट ऑन बी। इवेंट ए जो है वो बी पर डिपेंडेंट नहीं ना है, इसका मतलब समझ रहा है ये बात। दूसरा प्रॉपर्टी देखो, टू इवेंट्स, सर देखने दीजिए ना पहला प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टी अभी तक तुम देखा नहीं है, ई वाला नहीं उतारे हैं, ई जो लिखा है। उतारो जल्दी उतारो, तुम सिर्फ बात बनाना। टू इवेंट्स टू इवेंट्स टू इवेंट्स ए एंड बी आर two events A and B are said to be independent if probability of A by B बराबर probability of A, provided probability of A does not equal to 0। इसी तरीके से तुम लिख सकता है probability of B by A is equal to probability of B provided probability of B does not equal to 0। देन अब आगे का एक और लिख लो, तीसरा पॉइंट, थ्री इवेंट्स ए कॉमा बी एंड सी आर said to be mutually independent if probability of A intersection B is equal to probability of A डॉट probability of B। उसी तरीके से क्या लिख सकते हैं, probability of B इंटरसेक्शन की क्या लिख सकते हैं, probability of B डॉट probability of C।
सब लिख रहा है ना? हेलो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A intersection B intersection C is equal to probability of A dot probability of B dot probability of C। मतलब क्या हुआ तीसरा चीज का? अगर तीन इवेंट्स A और B और C तीन इवेंट्स हो और वह तीनों म्यूचुअली इंडिपेंडेंट मतलब तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, तब तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट कब होगा? यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ये चारों कंडीशन को लाई करेगा ना, चारों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तभी तुम्हारा तीन इवेंट्स ए बी और सी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट कहलाएगा। चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तब, अगर इसमें कोई एक भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है देन वह तुम्हारा वो इवेंट्स म्यूचुअली इंडिपेंडेंस नहीं कहलाएगा, वो तीनों इवेंट्स म्यूचुअली इंडिपेंडेंस नहीं कहलाएगा। समझ में आया? हेलो, जी। अगर मान लो जी। इसमें जैसे तीन इवेंट्स ए बी और सी है ना, अगर मान लो जी कोई सर। दो को सेटिस्फाई कर रहा है, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कर रहा है, ऐसे कर रहा है, तो सिर्फ ये को बोला जाएगा ए एंड बी आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। उसी तरीके से अगर बी और सी कर रहा है तो बी और सी को बोला जाएगा, ए और सी कर रहा है तो ए और सी को। लेकिन अगर ये चारों कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा, ये चारों कंडीशन को, तब तुम्हारा ए बी और सी सारे क्या बोलेंगे, तीनों जो इवेंट्स बोले जाएंगे वो सब म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। समझ में आया? हेलो, नहीं जी आ सर। गया। नहीं सर। हाँ क्या नहीं समझ में आया ये बताओ? सर ये ए बी कैसे, सर ये ए बी करना अपने कैसे? से बने, देन हम बताएंगे। मान लो पहला क्वेश्चन है, ए डाई 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 मतलब लूडो छक्का वाला, ए डाई इज थ्रोन thrown if A is the event, if A is the event, A is the event, the number appearing, the number appearing, the number appearing is a multiple, the number appearing is a multiple of 3, the number appearing is a multiple of 3। इसमें ए इवेंट क्या माना गया? एक डाई को मतलब एक छक्का को फेंका गया तो उसमें ए इवेंट माना गया क्या? इससे जो उसमें नंबर जो आएगा वो 3 का मल्टीपल होगा। एंड एक और इवेंट माना जा रहा है एंड बी बी द इवेंट, एंड बी बी द इवेंट, और एक दूसरा इवेंट बी माना जा रहा है द, दूसरा इवेंट माना जा रहा है बी द नंबर appearing, the number appearing is even। ए इवेंट किसको माना गया था? जिसमें नंबर जो आएगा, जो छक्का पर जो नंबर आएगा वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। लेकिन बी इवेंट किसको माना जा रहा है? जो नंबर आएगा वो क्या होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए। जो नंबर आएगा छक्का पर, जो नंबर आएगा वो क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। देन फाइंड whether
then find whether A and B are independent. तब तुमको फाइंड करना है ए और बी इंडिपेंडेंट होगा कि नहीं. देन फाइंड वेदर ए और बी आर इंडिपेंडेंट. बनाओ तो जल्दी से, इजी ही है. एक छक्का को फेंका गया जिसमें एक इवेंट ए बनाए, इसमें इवेंट ए बनाए जो कि नंबर जो आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए. और दूसरा एक इवेंट बी बनाए जो कि जो उस पे नंबर जो आएगा वो इवन नंबर होना चाहिए. तब तुमको फाइंड करना है ए और बी इंडिपेंडेंट होगा कि नहीं. समझ में आया ना सबको क्वेश्चन. देखो यहाँ पर सिंपल स्पेस में क्या आ जाएगा तुम्हारा, सिंपल स्पेस में मेनली तुम्हारा आ जाएगा 1 2 3 4 5 6. एक इवेंट ए लिए थे जो क्या चीज होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए. 3 के मल्टीपल में 3 भी आएगा और 6 भी आएगा. दूसरा क्या इवेंट लिए थे, इवेंट बी लिए थे जो कि क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए. इवन नंबर में क्या क्या आएगा, 2 4 6 आ जाएगा. अच्छा, अब यहाँ से तुम ए इंटरसेक्शन बी निकाल सकते हो. ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ जाएगा तुम्हारा, सिर्फ 6 आएगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल सकते हो. जी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालोगे तो क्या आएगा, 2/6 आएगा जो कि कितने के बराबर है, 6 1/3. 1/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालोगे तो कितने के बराबर आएगा, 3/6 जो कि कितने के बराबर आएगा, 1/2 के बराबर आएगा. इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे तो कितने के बराबर आएगा, 1/6. अब देखो रख के, हमारे प्रॉपर्टी से देख के रखो. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर बी, अगर ऐसा हो गया देन हमारा क्या बोला जाता है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोला जाता है. अब रख के देखो तो ऐसा हो रहा है, सबका वैल्यू रख के देखो. हो रहा है सर, 1/6 हो रहा है. ये 1/6 हो रहा है. यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 1/2. देन तुम्हारा 1/6 इजकल टू 1/6 हो जाएगा. मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए और बी क्या हो गया, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गया. समझ में आया ना. हेलो. जी. एक और क्वेश्चन बनाओ तो. दूसरा नंबर प्रॉब्लम बनाओ तो, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इजकल टू 3/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इजकल टू 1/5, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इफ A and B are independent. If A and B are चलो ये इजी है, ये बनाओ तो सब जल्दी से. इसका आंसर है सर 3/25. बस सही है, जी मेरा भी. ये सिंपल सा था. इसको क्या लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या हो जाएगा जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाता है ना. देन हम लिख देंगे 3/5 डॉट 1/5 बराबर क्या हो जाएगा 3/25. समझ में आया ना. ओके, एक और क्वेश्चन बनाओ तो. ए डाई, तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाओ तो. ए डाई, डाई मतलब लूडो वाला डाई, डाइस.
छक्का, प्रिंस, छक्का, A die marked 1, 2, 3 in red and 4, 5, 6 in green is tossed। मतलब 1, 2, 3 को रंग के लाल किए हुए है, 4, 5, 6 को हरा किए हुए, उसके बाद उसको फेंका गया। समझ में आया? तब उसमें बोल रहा है लेट ए बी द event, the number is even, ए एक इवेंट बनाया जिसमें ए क्या होना चाहिए, ए इवेंट बनाया जिसमें नंबर जो होना चाहिए वो इवन होना चाहिए, एंड बी द इवेंट, बी एक इवेंट बनाया, उसमें क्या बोल रहा है, द नंबर इज रेड, आर ए एंड बी इंडिपेंडेंट। तब तुमको निकालना ए और बी इंडिपेंडेंट है या नहीं। चलो बनाओ तो जल्दी से। इसमें क्या है, मेनली कैसे एक छक्का है जिसमें 1, 2, 3 को लाल रंग से रंग दिया गया है और 4, 5, 6 को ग्रीन से, तब उसको फेंका गया। उसमें इवेंट ए माना, इवेंट ए किसको माना, जब उसमें जो फेंका गया छक्का तो उस पर क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए। इवेंट बी माना, जो फेंका गया छक्का वो क्या होना चाहिए, रेड मतलब लाल कलर का होना चाहिए। तब तुमको बताना ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं है, बताओ। ओके हम सॉल्यूशन करते हैं। इसमें सिंपल स्पेस में क्या तुम्हारा हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अच्छा ए इवेंट किसको माना, ए किसको माना है, जब नंबर क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। इवन इवन होना चाहिए, 2, 4, 6, इसमें क्या हो जाएगा, 2, 2, 4, 4, 6 6। बी इवेंट किसको माना है, रेड रेड 1, वाले 2, को, 3 4, 5, 6। 1, 2, 3 4, 5, 6 तो ग्रीन वाले के लिए बोल रहा है, जी सर, 1, रेड 2, 3 वाले, ना रेड का हुआ, 1, हुआ 2, 1, 2, 3। 3 जी। जी सर। 1, 2 और 3 हो गया। देन ए इंटरसेक्शन बी तुम्हारा क्या आ जाएगा, 2 सिर्फ 2 आ जाएगा। अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए करेगा देन तुम्हारा क्या आ जाएगा, 3/6 बराबर 3/6 1/2, 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी करेगा वो भी तुम्हारा कितना आ जाएगा, 3/6 बराबर 1/2। तुम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी करेगा वो तुम्हारा क्या आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा ना। 1/6 अच्छा हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट्स कब होगा, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बी। इसमें देखो तो ऐसा करता है तो आता है 1/6 डज नॉट इक्वल टू 1/2 होगा, मतलब 1/6 1/4 के बराबर नहीं है। और तो अगर ऐसा नहीं है तो देन इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं होगा, मीन्स ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। समझ गया ना सब। हेलो हेलो। जी सर समझ गए। जी। ओके एक और जी सर। क्वेश्चन बनाओ देन, और क्वेश्चन बनाओ।
तीसरा नंबर बनाओ तो लेट ए एंड बी बी द independent events. Let A and B be the independent events with probability of A is equal to 0.3 and probability of B is equal to 0.4। तब तुमको फाइंड करना है, इसमें 4 चीज फाइंड करना है। देन तुमको फाइंड, पहला में है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। दूसरा तुमको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा। तीसरा तुमको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या होगा। और चौथा तुमको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए क्या होगा। इसमें क्या है, ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, पहले ही दे दिया है। ए और बी क्या है तुम्हारा इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, और तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 0.3 दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 0.4। तब तुमको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तीसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, चौथा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। चलो जल्दी से बनाओ तो। उसमें क्या बताया था, अगर मान लो ए और बी, ए एंड बी आर two independent events, two independent events। अगर ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो, देन तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बशर्ते क्या होना चाहिए तुम्हारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा। वहाँ पर क्या होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, लेकिन 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। उसी में तुम्हारा क्या बताए थे, और एक और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये चीज होता है ना, ये चीज हो जाता है ए और बी जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स होता है, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तभी जाकर हम यहाँ पर जब इसको रखेगा, तब जाकर हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, यहीं से तुम्हारा ये वाला कंडीशन लाइक, इस वाले कंडीशन से इस वाले से तुम्हारा क्या, ये वाला कंडीशन लाइक करेगा। देखो बता दे रहे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी को पहले हम लोग क्या लिखते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन लिखते थे ना, बी बट्टा में, ऐसा लिखते थे ना। जी जी सर, यहाँ पर से अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, देन जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या लिख सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख सकता है ना, है जी देन अब बटा में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जी गया, सर, जी सर। देन इससे ये कट गया, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, जी सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गया, वही तो हुआ। ओके, जी सर, सर तब यहाँ पर सब चीज दिया हुआ, अब सबसे तो बन गया होगा। हेलो, कोई चीज जी नहीं ना बताना है। जी सर। जी चौथा का 0.3, तीसरा का 0.4, पहला का हो जाएगा, पहला का 0.12, पहला का हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 0.3 इंटू 0.4 बराबर 0.12। दूसरा का क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए माइनस इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देन तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा। देन तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0.3 प्लस 0.4, इसको कितना निकाले, 0.12 के बराबर निकाले। देन अगर इसको घटाएगा तो कितना आ जाएगा, 0.5। इंटरसेक्शन Five सब A। निकाले हुए हैं ना 12। हाँ वो निकाले हुए हैं, वहाँ से भी डायरेक्ट भी रख सकता है। हाँ वो डायरेक्ट भी रख सकता है। 0.58 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या हो जाएगा, सीधे हो जाएगा 0.3। चौथा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए 3 0.4। 0.4 समझ में आया ना। 0.4 0.4 0.4